नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का एक स्टॉक गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड के बारे में। पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग चार्ट एनालिसिस करके एक यूनिक मेथड भी सीखेंगे कि कैसे इस स्टॉक में एंट्री लेना है और कैसे हम लोग को एवरेज करना चाहिए, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। और बात करें हम लोग गारवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड की, तो यह इंडिया की एक लीडिंग प्लेयर है टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में। टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर कहने का अर्थ है कि कन्वेंशनल जो टेक्सटाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े या क्लॉथ्स बनाने में, उससे इतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिशिंग नेट्स वगैरह बनाने में या एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो नेट्स बनते हैं उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स का यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें गारवारे टेक्निकल फाइबर्स वर्क करता है। और मेजर सेगमेंट जिसमें कंपनी अपना योगदान देता है, पहला फिशरीज के लिए नेट बनाने के लिए, एक्वा कल्चर में भी नेट बनाता है, और यार्न या थ्रेड्स भी बनाती है कंपनी, और स्पोर्ट्स के जितने भी आइटम्स होते हैं उस पर जो कवर लगता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करता है गारवारे टेक्निकल फाइबर्स। और कोटेड फाइबर जो कि हम लोग ट्रक्स वगैरह में भी देखते हैं, उसमें भी ये मार्केट लीडर है। और एग्रीकल्चर के लिए भी कंपनी नेट बनाता है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होता है, और जियो सिंथेटिक्स भी कंपनी बनाती है जो कि जियो सिंथेटिक्स हम लोग जान रहे हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए यूज़ होता है। अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो रोड वगैरह का होता है उसमें जियो सिंथेटिक्स का यूज़ होता है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 6600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो लगभग एक मिड कैप की कंपनी ये बन चुकी है। 5000 करोड़ से अबव का कंपनी हो चुका है इस बुल रन में। और बात करें दोस्तों हम लोग स्टॉक की पी की, तो करीब 41.3 है जो कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग को ग्रोथ मिलेगा वहाँ पे हम लोग पी को उतना वेटेज नहीं देंगे। और गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना लॉन्च की है, पीएम गति शक्ति योजना, जिसमें 100 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च किए जाएंगे, जिसका मेन बेनिफिशियरी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग इस स्टॉक पे नज़र रखेंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 23% का बहुत ही शानदार आरओसी हम लोग को देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोनों 15% से अबव है, तो दोनों रेशियोज बहुत ही शानदार हैं। और बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 900 करोड़ के करीब था, जो कि 2021 में बढ़ के हो चुका है 1070 करोड़। तो हम लोग को पिछले 3 सालों से ज़्यादा हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2 ईयर्स से तो कोविड का सिचुएशन ही चल रहा है, और ये सब बिजनेस थोड़े डाउनग्रेड में हम लोग को जाते हुए दिखे थे कोविड के कारण। लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल हम लोग को दिखता है, इसी कारण इस स्टॉक में हम लोग थोड़ा नज़र बना के रखेंगे। और प्रॉफिट की बात करें तो 110 करोड़ से बढ़ के हो चुका है प्रॉफिट करीब 160 करोड़। तो प्रॉफिट में हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को हर ईयर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो करीब 52.62% प्रोमोटर्स के पास है, और म्यूचुअल फंड ने करीब 2% का होल्डिंग ले रखा है। अदर डीआईआईज के पास 1.74% का होल्डिंग है, और एफआईआईज ने करीब 8.63% का होल्डिंग ले रखा है, और सबसे ज़्यादा रिटेलर्स के पास 35% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा एफआईआईज डीआईआईज का वेटेज कम है, ये थोड़ा और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जनरली हम लोग 10% दोनों रहना चाहिए, एफआईआईज डीआईआईज, तो हम लोग अच्छा ही मान के चलते हैं। और कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में करीब 5% का रहा है, और 5 ईयर्स में 4% का सेल्स ग्रोथ रहा है। तो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं रहा है। रीजन कोविड का हम लोग बता सकते हैं। और लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा माना जाता है। और 5 ईयर्स में हम लोग को 19% का शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों हम लोग स्टॉक की रिटर्न की, तो लास्ट 1 ईयर में करीब 45% का शानदार रिटर्न दिया है, और पिछले 10 ईयर्स में 53% का मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है कंपनी का, लास्ट 3 ईयर्स में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। और बात करें कंपनी के रिजर्व्स की,
तो मार्च 2020 में जहां 751 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुका है 888 करोड़ सितंबर 2021 के क्वार्टर में, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और बोरोइंग्स भी लगभग उतना ही है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, लेकिन कंपनी ग्रोथ फेज में है, तो उतना ज़्यादा हम लोग को डेप्ट नहीं दिख रहा है रिजर्व्स की तुलना में। तो ओवरऑल कंपनी हम लोग को फंडामेंटली बहुत ही साउंड लगता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी इस कंपनी में हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं। और अब हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं दोस्तों, और हम लोग 3 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग पिवट लाइन लगाते हैं, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, उसको पिवट लाइन या पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो कि आप तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। और पिवट लाइन बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन्स। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के करीब या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले प्राइस। वैसे सिचुएशन में अगर बाई करके चलिएगा तो प्राइस को आप बहुत ही ऊपर तक कैच कर सकते हैं और बहुत ही बड़ा मोमेंटम आप लोग पकड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग गैरफर फाइबर्स में भी देख रहे हैं, प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है तो एक करेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और बहुत ही बड़ा स्पेस हो जाए प्राइस और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे FIIs और DIIs यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इसलिए प्राइस नीचे फॉल कर जाता है। और अभी हम लोग निफ्टी में भी वही सिचुएशन देख रहे थे, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस कारण से हम लोग को कुछ करेक्शन देखने को मिला। तो इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि हम लोग प्राइस 200 डेज के करीब पहले हम लोग बाई करें, और मान लीजिए और भी नीचे आ जाता है तो नीचे का हम लोग पिवट देख करके बाई करेंगे। और एक और बात जिसमें रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो है डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना। हम बात किए थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग को बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे मित्र हमारा एक दिन का फॉल होता है उसमें बाई करते हैं और फिर और भी नीचे चला जाता है। हम लोग को यही सिखाया भी जाता है कि प्राइस डाउनवर्ड्स मूवमेंट करे तो आप लोग और भी अपना क्वांटिटी ऐड कीजिए, लेकिन कभी भी हम लोग को बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ की बाई किए, कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ बाई किए और कुछ लास्ट में यहाँ बाई किए। ऐसे करते करते आपका इस स्टॉक में -20% तक चला जाएगा और मान लीजिए आप गेन में बैठे होंगे तो वो गेन भी इरोड हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए अगर ऊपर ही बाई कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, जितना क्वांटिटी है आप लोग बैठे रहें और फिर 200 डेज के पास आता है मूविंग एवरेज के पास तो कुछ और भी क्वांटिटी ऐड करें। और फिर भी हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है और 200 डेज की लाइन को भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे और नीचे का पिवट्स देखेंगे। पहला ये पिवट है, फिर ये पिवट है। जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा, हैमर कैंडल जैसा हम लोग को देखने को मिलता है, वहाँ हम लोग और भी बाई करेंगे। लेकिन हम लोग डेली डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। डेली मान लीजिए 3-4-5% फॉल कर रहा है तो हम लोग डेली उसमें रिवेंज बाइंग नहीं करेंगे। एवरेजिंग हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग डाउन ट्रेंड में लोकेशंस का वेट करते हैं और अप ट्रेंड में एवरेज करते हैं। तो हम लोग अप ट्रेंड में एवरेजिंग करने का भी मेथड हम लोग बता चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग गरवरे फाइबर्स में देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है टॉप से। और अब हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नज़दीक आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि यहाँ से और भी नीचे आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग 1-2 दिन वेट करेंगे और हैमर कैंडल बड़ा सा बनता है और एक बड़ा सा एलिफेंट कैंडल जो हरा में बहुत बड़ा कैंडल जैसे आप देख रहे होंगे, इधर बड़ा सा ग्रीन कैंडल जैसा, वैसा कैंडल अगर बनता है तो आप लोग इस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बजे बंद होता है 3:15 में शेयर मार्केट, तो आप 2 बजे तक अगर ऐसा कैंडल बनते हुए प्रतीत होगा तो आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लें तो ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ एंट्री होगा। और पहले हल्का क्वांटिटी बाई कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा क्वांटिटी यहीं पे बाई कर लेना है, ऐसा नहीं। हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा एनालिसिस सही होता है और 20 का लाइन ऊपर इंक्लाइंड हो जाता है तो हम लोग इनगल्फिंग खोज करके
और भी अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और हमारा एनालिसिस गलत होता है और प्राइस नीचे आ जाता है तो हम लोग नीचे का पिवट्स देख के और भी अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे। और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा और डेली चार्ट पे आपको एंट्री मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को देख रहा है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं। इसी कारण से हम लोग को करेक्शन भी दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चला जाए तो कम्प्लीटली फॉल कर जाता है। थोड़ा सा भी करेक्शन करके फिर से प्राइस रिगेन कर सकता है अपना ओरिजिनल ट्रेंड। तो हम लोग हल्का हल्का क्वांटिटी हम लोग SIP करते जाएंगे, हम लोग ज़्यादा एक बार में लमसम नहीं करेंगे। तो डेली चार्ट पे अगर हम लोग को एंट्री मिलता है तो कुछ क्वांटिटी हम लोग बाई करके चल लेंगे। क्वालिटी स्टॉक है, सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो फंडामेंटली साउंड स्टॉक ही सौरभ मुखर्जी जी रखते हैं, तो इसलिए हम लोग भी कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ये स्मॉल कैप की श्रेणी का स्टॉक आप लोग मान के इसको वेटेज दीजिएगा, ज़्यादा इसमें हम लोग वेटेज नहीं देंगे अपने पोर्टफोलियो का। मुश्किल से हम लोग 2 से 3% तक ही वेटेज देंगे अपने पोर्टफोलियो का। तो हो वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।